बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग में चल रहे बिजली निगम के कार्यालय की हालत जर्जर। करोड़ों रुपए का राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी जान जोखिम में डालकर दे रहे ड्यूटी। बारिश में छतें टपकने से विभाग के दस्तावेज व कंप्यूटर हुए खराब। रतिया बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग में चल रहे बिजली निगम के कार्यालय की जर्जर हालत कभी भी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ साथ वहां पर काम हेतु आने वाले सैकड़ों उपभोक्ताओं के लिए जानलेवा हो सकती है। हालांकि सरकार द्वारा बिजली के सुधारीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में ही अनेक योजनाएं चलाई गई है और जहां तक कि बिजली विभाग का नाम परिवर्तित कर दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम का नाम भी दिया गया है, मगर उसके बावजूद भी रतिया के बुलाडा रोड पर बने निगम के कार्यालयों की दशा अभी तक नहीं बदली है। करीब 50 वर्ष पुरानी इस बिल्डिंग की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब संबंधित कर्मचारियों के कमरों की छतों का सीमेंट भी नीचे गिरने लगा है और बारिश के प्रभाव के चलते सभी कमरे टपकने भी शुरू हो गए हैं। शहर में हुई ताबड़तोड़ बारिश के पश्चात संबंधित निगम के सभी कमरों में पानी टपकने के कारण जहां निगम का काफ़ी राजस्व रिकॉर्ड प्रभावित हो गया है, वहीं अनेक कंप्यूटर भी खराब हो गए हैं। संबंधित कमरों के टपकने के अलावा कमरों की छतों का सीमेंट गिरने के कारण ड्यूटी पर बैठे कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए कमरों से बाहर निकलना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई निगम का उच्च अधिकारी आता है तो उसके समक्ष बिजली निगम के जर्जर कमरों की स्थिति को उजागर किया जाता है और हर बार शीघ्र ही नए प्रस्ताव के तहत नई बिल्डिंग के निर्माण किए जाने का आश्वासन दिया जाता है, पर बाद में स्थिति जो की त्यों बनी रहती है। बताया जाता है कि जब से रतिया में बिजली निगम के सब स्टेशन की स्थापना की गई है तब से ही विभाग उन्हीं कमरों में चल रहा है जो पहले से ही बनाए गए हैं। संबंधित बिजली निगम को विभाग द्वारा अपग्रेड करने के साथ साथ शहर के अलग से नया सब स्टेशन भी बनाया गया है, मगर उसके बावजूद भी निगम के किसी भी उच्च अधिकारी व सरकार की नज़र निगम की जर्जर हालत के कमरों पर नहीं पड़ी। निगम का राजस्व कार्यालय में दर्जनों कर्मचारी बैठते हैं और इस कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों उपभोक्ता बिजली से संबंधित कार्य हेतु आते हैं। इसी कार्यालय में से ही निगम के राजस्व को लेकर करोड़ों रुपए का काम होता है, मगर विडंबना यह है कि निगम को करोड़ों रुपए कमा कर देने वाला संबंधित कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना जर्जर हालत की बिल्डिंग में बैठे हैं। क्या कहते हैं उप मंडल अधिकारी? निगम के उप मंडल अधिकारी आनंद प्रकाश से संपर्क करने पर स्वीकार करते हुए कहा कि निगम के सभी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर ये ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाती है तभी कुछ व्यवस्था ठीक बनी रहती है, मगर बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि सरकार के समक्ष नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार होगा विभाग की तरफ से नई बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले। रतिया फास्ट न्यूज़, रतिया से रवि गोयल।